बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और मेरा ये जो वीडियो है ये ऑटोकैड से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था ब्लॉक के ऊपर, 3 दिन पहले। तो ये ब्लॉक का ही इसका सेकंड वीडियो है कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉक को कैसे राइट करते हैं, ब्लॉक लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं या ब्लॉक को एडिट कैसे करते हैं, और ब्लॉक को रीनेम कैसे करेंगे, ब्लॉक को रीडिफाइन कैसे करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में डिटेल के साथ आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो उसके लिए क्या है कि मैंने सबसे पहले ऑटोकैड 2017 यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो ये मैंने कुछ ब्लॉक बनाए थे, तो मैं इन्हीं को जो है इनकी राइट ब्लॉक करूँगा और इन्हीं की ही अपना लाइब्रेरी भी बनाऊंगा। तो मैं देख लेता हूं, अगर किसी को ब्लॉक बनाने के बारे में जानना है तो वो मेरा लास्ट वीडियो जो है उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी उसको शेयर कर दूंगा। वहां से आप देख सकते हैं कि ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आज मैं क्या करूंगा कि ब्लॉक को कैसे राइट करते हैं। तो उसके लिए ये इंसर्ट के अंदर अगर आप आएँ तो ये तीसरे नंबर पर है, जिसमें लास्ट टाइम हमने किया था क्रिएट ब्लॉक। तो आज जो है वो राइट ब्लॉक है। राइट ब्लॉक करने से पहले मैं कुछ अपना ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ। मसलन मैंने ये सर्कल ड्रा किया है, मैं सेम ही एक और सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। तो अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ब्लॉक राइट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेकंड पे ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे। राइट ब्लॉक करने की जो शॉर्ट की है वो W है। तो W लिख के आप इंटर करेंगे तो भी आप राइट ब्लॉक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप राइट ब्लॉक पर क्लिक करेंगे या W लिख के इंटर करेंगे तो ये एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये सबसे ऊपर है ब्लॉक, इंटायर ड्राइंग, ऑब्जेक्ट। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखूँगा, बाद में ब्लॉक को देखूँगा और बाद में इंटायर ड्राइंग को। और इसके नीचे अगर आप आएँ तो ये बेस पॉइंट कह रहा है कि आपको कौन सा बेस पॉइंट चाहिए। बेस पॉइंट के बारे में मैंने लास्ट अपने ब्लॉग के वीडियो में भी बताया है कि आप कोई भी पॉइंट पिक कर लेंगे जो आपको बेस पे चाहिए होगा, वहाँ पे क्लिक कर लें। या अगर आपके पास उसके कोऑर्डिनेट हैं तो आप यहाँ पे मैनुअली भी इसमें कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट के नीचे ये नीचे 3 ऑप्शन है, रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट फ्रॉम ड्राइंग। ये तीनों ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्लॉक के अंदर। तो आज के वीडियो में मैं इनकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इसको कन्वर्ट टू ब्लॉक करूंगा ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और राइट क्लिक कर दिया। तो अभी उसके बाद ये नीचे इस पे ऑप्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर है कि फाइल नेम एंड पाथ। तो मैंने क्या किया है कि डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम ब्लॉक है। तो उसमें ये खुद से उसने एक नाम दे दिया, न्यू ब्लॉक। तो मैं इसको ये बटन पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे 3 डॉट लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ। अब ये जो मैंने ब्लॉक क्रिएट किया है मैं इसको नाम देता हूँ C। उसके बाद सेव कर देता हूँ मैं। और उसके बाद ये नीचे है इंसर्ट यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस में भी काम कर रहे हो ड्राइंग में, उस ड्राइंग के हिसाब से इसकी यूनिट रखेंगे। मैं इसको फ़िलहाल यूनिट लेस लेने देता हूँ और उसके बाद आप ओके कर दें तो ये एक आपका ब्लॉक जो है वो राइट हो गया है। यानी ये एक आपकी ऑटोकैड की ड्राइंग क्रिएट हो गई है, जिसको आप कभी भी किसी भी ड्राइंग के अंदर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि डेस्कटॉप के ऊपर ये पहले फ़ोल्डर क्रिएट कियागा जिसको मैं लाइब्रेरी, ब्लॉक लाइब्रेरी का नाम दे सकता हूँ। तो ये इसके अंदर मैंने ये 3 ब्लॉक अभी क्रिएट किए थे, A, B और लास्ट अभी आपके सामने C क्रिएट किया है। तो अब अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इन ब्लॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो ये लाइक ऑटोकैड ड्राइंग है, फॉर एग्जांपल मैं C को ही ओपन करता हूँ तो ये आपकी अलग से एक ड्राइंग क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो ब्लॉक है इनको आप किसी भी ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अगर ज़रूरत पड़ी और वीडियो लंबा ना हुआ तो मैं वीडियो को रोक के मैंने आज दिन में कल दिन में मैंने कुछ ब्लॉक क्रिएट किए थे फर्नीचर और इन चीज़ों से रिलेटेड।
तो वो मैं आपको बताऊंगा अगर वीडियो लंबा ना हुआ तो कि कैसे उनको यूज़ करते हैं और ये लाइब्रेरी क्या है या इंटरनेट ड्राइंग में ये कैसे यूज़ होते हैं। तो उसके बाद ये हो गया जी कैसे राइट ब्लॉक करते हैं। और इसमें लाइब्रेरी के लिए क्या है कि आपको ये एक ऐसी जगह बना लें जहाँ पे आपके फोल्डर में ये पड़े रहें। तो उसके लिए मैंने तो ये टेम्परेरी तौर पर ये डेस्कटॉप के ऊपर ब्लॉक नाम का फ़ोल्डर बनाया है। तो आप कहीं भी इसको डी ड्राइव में या ई ड्राइव में आप रख लेंगे तो उसके बाद ये आपका वहाँ पे रहेगा और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इनको दोबारा रिकॉल कर लेंगे। तो मैं दोबारा अपने वीडियो की तरफ आता हूँ। तो इसमें हम लोगों ने ब्लॉक को राइट कर लिया है और लाइब्रेरी के लिए मैंने बताया कि आप अपना एक फ़ोल्डर बना लें और वहाँ पे उनको अपने पास रख लें। अभी इंसर्ट करने के लिए अगर आप ये कहते हैं कि मैंने इस ड्राइंग में इन ब्लॉक को दोबारा वापस लेके आना है तो ये इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आप वो ब्लॉक जो अभी मैंने क्रिएट किए थे रिसेंटली वो अभी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कैसे इंसर्ट होते हैं ये होम टैब के अंदर भी ऑप्शन है। ये मैंने ब्लॉक्स के अंदर मैंने बता दिया था कि इनको कैसे इंसर्ट करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इंसर्ट्स पे जाता हूँ। तो इंसर्ट में इसमें आगे फिर मोर ऑप्शंस आ जाते हैं। मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आके आप ब्राउज़ करेंगे और ब्राउज़ करने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे कि यहाँ पे आपके वो ब्लॉक पड़े हुए हैं। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ब्लॉक नाम का एक फ़ोल्डर बनाया था और उसमें मैंने ये 3 ब्लॉक बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे मसलन ब्लॉक ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास आ गया है। तो इसमें फिर वही चीज़ें आ जाती हैं कि स्केल कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख लें कि यूनिफॉर्मी स्केल अगर है तो वो एक साथ आपको यूनिफॉर्म कंडीशन में दे देगा, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इनको बड़ा छोटा कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं इनको कुछ नहीं करने वाला तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ब्लॉक रीडिफाइन करना है या नहीं, ये पूछ रहा है कि आप ब्लॉक को चेंज करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप रीडिफाइन कर देंगे तो ये पूरा एक ब्लॉक की शक्ल में आ जाएगा। नहीं करेंगे तो ये इंसर्ट तो हो जाएगा लेकिन ये एक ब्लॉक नहीं। अगर आपके पास जो है वो पुराना अगर ब्लॉक होता है तो वो ब्लॉक नहीं रहता बल्कि वो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता। तो मैं दोबारा इसको करता हूँ ब्राउज़ ए ओपन ओके। और अब इसको मैं अभी रीडिफाइन करता हूँ। तो रीडिफाइन में क्या है कि जो उसकी पहली शक्ल थी, एक्चुअली मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने ये ब्लॉक 2 क्रिएट किए थे। तो उसमें आपने देखा कि मैं मज़ीद आपको दोबारा इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ ये दोबारा बना के। तो ये मैं रीडिफाइन के ऊपर बात कर रहा था। तो मेरे अगर आप लाइब्रेरी के अंदर आएँ तो मैंने जो भी लाइब्रेरी ब्लॉक नाम की बनाई थी ये इसमें 3 ब्लॉक हैं। तो इनके अगर आप प्रीव्यू देखें तो यहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आ रहे। तो बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ब्लॉक को कैसे आप रीडिफाइन करेंगे। और दूसरा एक चीज़ ये है कि जो भी आप ब्लॉक बनाएंगे, मसलन ये मैंने एक ए नंबर का नाम का ब्लॉक बनाया हुआ है, मैं इसको दोबारा इंसर्ट करता हूँ तो आप ये देखें ये एक रेक्टेंगल शेप में आ गया है। तो आप कोई और अगर ब्लॉक बनाते हैं, मसलन मैं एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और अब इसको मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ। तो ब्लॉक का नाम मैं ए दे देता हूँ, पिक पॉइंट मैं इसको पिक कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कन्वर्ट टू ब्लॉक और एक्सप्लोड इसको अलाउ किया हुआ है और इंचीज़ में, और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ए नाम का ऑलरेडी आपके पास एक ब्लॉक बना हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं, इसको रीडिफाइन करना चाहते हैं या डू नॉट रीडिफाइन। तो अगर मैं रीडिफाइन करूँगा तो अब ये देखें जो मेरे पास पुराने ए बने हुए थे, ए नाम के ब्लॉक वो सिर्फ रेक्टेंगल थे, लेकिन जैसे ही इसको मैंने रीडिफाइन किया तो ये इसकी जो नई शक्ल थी उसमें ये कन्वर्ट हो गए।
ये शायद लास्ट वीडियो पे भी मैंने बताया था कि कोई भी ब्लॉक जो आप इंसर्ट करते हैं, अगर एक ब्लॉक को आप चेंज करेंगे तो दूसरे तमाम के तमाम ब्लॉक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। फिर समझाने के लिए मैं ये एक ब्लॉक बी इंसर्ट करता हूँ। ये ब्लॉक बी इंसर्ट करके मैं इसको एडिट करता हूँ। तो एडिट करने के लिए क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, तो उसके बाद एडिट ब्लॉक इन प्लेस, और उसके बाद ये कुछ सेटिंग है, ये आप टिक मार्क कर लें और उसके बाद ओके कर दें। अभी ये ब्लॉक जो है वो ब्लॉक नहीं, बल्कि ये हर एक जो जितने भी ये ऑब्जेक्ट है ये अपने आप में अलग से शेप है। तो इनको आप किसी भी तरह मतलब जो भी इसमें आप तब्दीली करना चाहते हैं, चाहे तो एक रेक्टेंगल डिलीट कर दें या इनके ऊपर कुछ भी आप अपनी मर्जी से कुछ ड्रा कर लें, या कुछ भी जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद जैसे होम टैब में वो लास्ट में सेव का ऑप्शन था, इसी तरह इंसर्ट के अंदर अगर ये लास्ट में अगर आए तो ये है सेव चेंज। तो जैसे ही आप इसको सेव चेंज करेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि ऑल रेफरेंस एडिट विल बी सेव्ड। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये जो आपका ब्लॉक था वो अभी चेंज हो गया है। अब मैं दोबारा इंसर्ट के अंदर आता हूँ, तो ये देखें बी में जो मेरा पुराना ब्लॉक था उसमें सिर्फ ये 3 रेक्टेंगल थी, लेकिन जैसे ही अब इसको मैं दोबारा इंसर्ट करूँगा तो ये एक सर्कल के साथ इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप ब्लॉक को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लॉक में एडिट करने में और भी ऑप्शन है। अगर आप राइट क्लिक करें तो ये एक ब्लॉक एडिटर है जो कि बहुत थोड़ा काफ़ी लेंथी है, इसको डिटेल में देखना पड़ेगा। इसमें ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये इंशाल्लाह मैं अपने आने वाले वीडियो जो ब्लॉग्स के ऊपर होंगी उनके ऊपर मैं ये आपको बता दूंगा कि इनको कैसे एडिट करते हैं। तो लाइब्रेरी हो गई और राइट ब्लॉक हो गया, एडिट हो गया। उसके बाद अगर कोई ब्लॉक है, उन ब्लॉक्स को हम रीनेम करना चाहते हैं। मसलन मैं रीनेम के लिए जो शार्ट की इस्तेमाल होती है वो REN है, उस REN लिख के इंटर कर दें तो ये आप रीनेम की ये कमांड आप पूरे ड्राइंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी। इसमें ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ब्लॉक है, नीचे उसके ऑप्शन है जैसे बाई लेयर्स, ये सिलेक्ट हुआ है, आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो वो उसकी रीनेम हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने ब्लॉक के ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया कि आपके पास 3 ब्लॉक है ABCD, तो आप इनमें से किसको रीनेम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं A को ही जो है कर लेता हूँ, मुझे A को जो है वो रीनेम करना है। ये उसका ओल्ड नाम आ गया है और नया नाम जो है मैं इसका 1 2 3 लिख देता हूँ कि मुझे इसका नया नाम जो A था वो 1 2 3 चाहिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका जो ब्लॉक है वो रीनेम हो गया। अभी आप ये देख लें कि पहले इसका नाम A था, अभी यही जो ब्लॉक है वो 1 2 3 के नाम से हो गया है। तो आज के वीडियो में मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को बता सकूं कि ब्लॉक लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, राइट ब्लॉक कैसे करते हैं, ब्लॉक को एडिट कैसे करते हैं, ब्लॉक को रीनेम और रीडिफाइन कैसे करते हैं। और एक चीज़ शायद और रह गई है कि ये मैं दोबारा ब्लॉक राइट की तरफ आता हूँ, तो मैं राइट ब्लॉक करता हूँ। इसमें मैंने बताया था कि ब्लॉक सोर्स यहाँ पे आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, और तीसरा है ये इंटायर ड्राइंग। तो इंटायर ड्राइंग में आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये आपकी पूरी की पूरी ड्राइंग जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। मैं दोबारा करता हूँ, ये आप देखें इंटायर ड्राइंग, लेकिन यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। आप नाम नहीं देंगे तो खुद ब खुद ये न्यू ब्लॉक के नाम से हो जाएगा। तो ये जैसा कि मैंने नाम नहीं दिया, बिना नाम दिए ओके कर दिया था, तो ये बन गया है। मैं इसको अभी नाम D दे लेता हूँ, सेव। और उसके बाद ये आप पाथ इसका देख सकते हैं डेस्कटॉप ऊपर ब्लॉक के अंदर ये D नाम का है और इसके जो यूनिट है वो इंचेस है। मैं इसको ओके करता हूँ। अगर इसको मैंने दोबारा इंसर्ट या रीनेम करना है तो मैं पहले इस सारे को डिलीट कर लेता हूँ। अभी आप ये देखें, मैं इंसर्ट के अंदर जाता हूँ, मोर ऑप्शंस, बारोज, और अभी हमने जो ब्लॉक बनाया था जो इंटायर ड्राइंग के ऊपर था वो D था, तो D आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो ये यहाँ पे आ गया है। इसमें किसी किस्म की आपने स्केल में कोई चेंजिंग करनी है, X में, Y में या Z में, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ये सेम चाहिए जैसे हमने ब्लॉक बनाया था तो ये सेम आ जाएगा, आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं।
अभी मैं एक बार दोबारा आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, मैं इसको इंसर्ट दोबारा करता हूँ। तो डी ब्लॉक को मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ मोर ऑप्शन में जाके। तो यहाँ पे डी ओपन, और यहाँ पे अगर आप अगर देखें इसकी रोटेशन भी दी गई है कि ये जो आपकी ये सिर्फ ये नहीं है कि होल ड्राइंग के लिए, कोई भी जो आपने राइट ब्लॉक किया होगा उसका एंगल आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैं 45 एंगल इसको दे देता हूँ, और ये नीचे आप ये देख लें कि वो साथ यूनिट बता रहा है कि जो हमने लास्ट ब्लॉक बनाया था ये डी, इसकी यूनिट इंचज़ में है और इसमें फैक्टर जो है वो 1 यूज़ हो रहा है। मैं जैसे इसको ओके करता हूँ तो ये सेम वही ऑप्शन आ रहा है कि आप ब्लॉक को डेफिनेशन हैज बीन चेंज, यू वांट टू बी रीडिफाइन। अभी रीडिफाइन करूँगा तो ये सेपरेट जितने ब्लॉक थे हो जाएगा, नो करूँगा तो ये ब्लॉक में जो है वो अपनी असल हालत में रहेगा। अब ये देखें नो किया है तो जैसे वो ब्लॉक बना था ये 45 डिग्री पे दोबारा बन गया। मैं इसको डिलीट करके दोबारा आपको रीडिफाइन के बारे में बताता हूँ। इंसर्ट, मोर ऑप्शंस, देन बरोज, डी ओपन, एंड देन मैं इसमें एंगल दोबारा चले 45 ही दे देता हूँ और इंचेस ओके। अब ये कह रहा है द ब्लॉक डिफाइन हैज बीन चेंज, यू वांट टू बी रीडिफाइन। अब मैं जैसे इसको रीडिफाइन करूंगा तो जैसे मैंने वो पहले ब्लॉक किए थे ये सब अपने आप में अलग से ब्लॉक की शक्ल में आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने आज की वीडियो में कोशिश की कि मैं इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि आज दिन में भी मैं काफ़ी बिजी रहा, क्योंकि आज मेरा हाफ डे था। उसमें मैंने जाके सोकिया के कुछ वीडियोस को बनाया, कुछ उनमें से अपलोड किए हैं, 2 कुछ अभी मैं कोशिश करूँगा कि सोने से पहले जितना हो सके तो मैं वो अपलोड कर सकूँ। और कल भी इंशाल्लाह मैं कल दोबारा वापस साइट पे दोस्त के साथ जाऊंगा और सोकिया के जितने मुझसे मैक्सिमम हो सके तो मैं टोटल स्टेशन सोकिया CX105 की वीडियो अपलोड कर पहले बना के उनको अपलोड करूंगा। और हमारे इस वक्त पाकिस्तान में तो न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, 15 मिनट बाकी हैं, और इंडिया में ऑलरेडी जो मेरे फॉलोअर हैं वो लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।